हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान की भक्त थी। भगवान की भक्त थी जो बच्चेपन से भगवान के मंदिर जाती थी और पूजा करती थी। भगवान के पूजा करती थी। भगवान में उसका बहुत प्रेम और बहुत निष्ठा था। बिना पूजा किए हुए भगवान के भोजन नहीं करती थी। और जब वो पूजा कर लेती थी तो उसको शांति मिलता था, अच्छा लगता था। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, दुनिया का सारा सुख हम देखें, कोई सुख मुझे बाकी ना रहे। लेकिन गुरु भाई बहना, उस शिष्या बहन का 2 पुत्र था। एक पुत्र का विवाह हुआ और एक पुत्र का विवाह नहीं हुआ। उसका जो पति थे, पति बहुत बड़े आदमी थे। पति भी भगवान के भक्त थे। उनका बेटा भी भगवान का भक्ति करते थे। उनका जो बहू आई, बहू भी भगवान के शिष्य थी, भोलेनाथ का शिष्य थी। गुरु भाई बहना, वो बेचारी शिष्या बहन बहू का परछन की, बड़े प्रेम से ब्याह करके और गृह प्रवेश करवाई अपना बहू के। और दूसरा दिन उसका भगवान भोलेनाथ आ गए ले जाने को लिए। यमराज क्या किए कि हाथ और पैर में रस्सी लगा दिए और उसको ले जाने लगे। कैली न कबानी कसूर भोला, कबली न कबाने कसूर भोला, हाथ में लगे लरसरिया हमार, पैर में लगवल लरसरिया हमार। बेटवा बियाली पत पर चली न हो, सुख ना मिलल हमार। बेटवा बिवाली बहु पर चली न हो, सुख ना मिलल हमार। एकन बेटवा कुमार मोर हो, कैसे बीतत न दिन। कैली न कवने का सुरवा न हो, हथवा देला रसरी लगाई। कैली न कवने का सुरवा न हो, परवा देला रसरी लगाई। छूटी गईले स्वामी जी के संगवा न हो, छूट गईल घर परिवार। छूटी गईले स्वामी जी के संगवा न हो, छूट गईल घर परिवार। कैली न कबाने का सुरवा न हो, देला रसरी लगाए। कैली न कबाने का सुरवा न हो, देला रसरी लगाए। बेचारी शिष्या बहन भगवान से प्रार्थना करती है, यमराज से प्रार्थना करती है कि हे यमराज, आखिर मेरा कौन कसूर था, भरी जवानी में मुझे ले जा रहे हैं। ये डोली का हार मेरे लिए आप सजा दिए और मेरा हाथ और पाँव में रस्सी लगा दिए और मुझे ले जा रहे हैं। बेटा विवाह पर बहु परिचय है, उसे एक दिन मुझे भोजन भी बना के नहीं थी
और मेरे पति उनका साथ छूट गया, मेरा बेटा वो कैसे रहेगा, उसका तो विवाह भी नहीं हुआ एक का। हे महाराज, मेरा रसरी खोल दीजिए। हे महाराज, मुझे घर जाने दीजिए, हम घर लौटकर जाएंगे, अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ जीवन बिताएंगे। जब मेरा बुढ़ापा हो जाएगा तो मुझे ले आइएगा। बड़ा तड़पने लगी बेचारी सिसिया बहन ममता में। यमराज कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें रसरी कुछ पल के लिए खोल देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ घंटों बाद। अभी नहीं, कुछ घंटों बाद। गुरु भाई बहना, 12 घंटा के बाद यमराज जी ने रसरी उसका खोल दिए। उसका रसरी खोल दिए तो उसका जो जीवन था वो घर लौटा। तो घर लौटा तो घर में उसका जो मिट्टी था वो शरीर नहीं मिला। तो उसका चोला चल गया मरण घाट पे, जहाँ पे उसका जो पति थे मुख अग्नि दे रहे थे। उसका बेटा जो था घूम घूम के परिक्रमा कर कर के लकड़ियाँ दे रहा था। उसका बहू पीट पीट के रो रही थी। गांव वालों ने पूरा लकड़ी दे रहे थे, और कोई हाय, कोई दुखी, कोई हंसी, सब तरह के लोग थे। अब इनका चोला तो जाएगा कहाँ, वो तो सारा पर बुझा गया है। उनका जो शरीर था वो जल रहा है। अब ये कहते हैं, हाय 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 मोरा जियारा न हो भैले जलिए के छाय। हाय 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 मोरा जियारा न हो भैले जलिए के छाय। कैसन सामी नीरा दैया न हो दिहले मुखवा यगीन। कैसन सामी नीरा दैया न हो दिहले मुखवा यगीन। कैसन बेटा दूसा मन मन हो दिहले चंदना लकड़ी। कैसन बेटा दूसा मन मन हो दिहले चंदना लकड़। घूमि घूमि जलवे मुरजी यारवा न हो अब कहाँ हम जाए। घूमि घूमि जलवे मुरजी यारवा न हो अब कहाँ हम जाए। छूटी गईल घर परी बारवा न हो छूट गेल पूरा संसार। छूटी गईल घर परी बारवा न हो छूट गेल पूरा संसार। एक गुरु भाई बहना जो शिष्या बहन है, उसका आत्मा तड़प तड़प के और भगवान से पुकार के कह रही है कि भगवान अब हम कहाँ जाएं। मेरा जो शरीर था उसे तो जला दिए। मेरा पति जो सारा दिन मेरे साथ रह रहे थे, मीठे मीठे बातें कर रहे थे, वो तो मेरा शरीर को मुख में अग्नि दे रहे हैं। जो कि जिस मुख से हम मीठे स्वर में उनसे बातें करते थे। मेरा जिस गोद पे मेरा बेटा लोटता था, जिस गोद में खिलाते थे अपने पुत्र को, उसी पुत्र ने आज मुझे लकड़ी देकर जला रहा है। मुझे निर्दयी बन के, दुश्मन बन के और मेरा शरीर को जला रहा है। भगवान, मेरा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं। हंसी हंसी बोलतिन जामा राजावा न हो शिष्या सुन बचना हमार। हंसी हंसी बोलतिन जामा राजावा न हो शिष्या सुन बचना हमार। पसरल है माया के जरिया न हो कोई हाई नायपान। पसरल है माया के
जरिया न हो कोई हई नायपान, नहीं हथि स्वामी जी तो हार न हो, नहीं तिरिया उनकार, नहीं हाथी बेटा जी तो हार न हो, नहीं माता उनकार, पसरल है माया के जरिया न हो, यवनी कलज चोलाय पान, पसरल है माया के जरिया न हो, शिष्या चल यमराज के पास। बेचारी शिष्या बहन कहती कि हे भगवान, ये सच कह रहे हैं कि ये माया का बाजार था, हम 3 दिन के लिए बाजार में आए और सब कुछ पसार दिए, लेकिन मेरा सारा बाजार बिखर गया। हे भगवान, जैसे आप रस्सी लगा दिए थे उसी तरह मेरा दोनों हाथ में रस्सी लगा दीजिए, पाँव में रस्सी लगा दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही खुशी है कि पति ने मुझे मांग में सिंदूर दिए हैं, ओ मेरा सिंदूर भरा जा रहा है। बेटा ने मेरा गोद में खेला वो यादें लेकर जा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं मेरे पास है। भगवान यमराज ने क्या किए कि उसका हाथ में रस्सी लगा दिए और अपना यमलोक उसके साथ लेकर चले गए। वो बेचारी जब यमलोक गई है तो उसके लिए सुंदर सा महल बना हुआ है, दूध का तालाब और फूलों का सेज, नौकर चाकर, उसके लिए सारी चीज का व्यवस्था बना हुआ है। भगवान से कहती है, भगवान लाने वक्त तो आप लाए रस्सी लगाकर, लेकिन जब आए अपना घर तो ये सुंदर सा महल और ये तालाब में दूध का धारा, फूलों का सेज, ये सब किसके लिए? भगवान कहते हैं, शिष्या जब तू जन्म ली और होश संभाली तो भगवान के चरण धर ली, दान पुण्य ही उम्र में करने को लिए कुछ भी नहीं छोड़ी, किसी के साथ तू गलत व्यवहार नहीं की, कोई तुम्हारे साथ ऐसा ऊंचे बर्ताव नहीं किए गलत, जो भी गलत किए उसका तूने अच्छे सुझाव देकर और अच्छा बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दी। इसी कारण, इसी का कर्तव्य कि तुम्हारे लिए ये सब बना है। अपना सुख भोगो, वो तो माया का बाजार था, ये अपना घर ये है, वो जो था वो ससुराल था, ये मायका ये है, यमराज के द्वार में तुम्हारा मायका है। अब शिष्या तू यहीं रहना, अब तेरा जीवन जो है धन हो जाएगा यहीं स्वर्ग में। शिष्या बहना स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और स्वर्ग में अपना जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जिस पे दया बरसाते हैं उसका संसार में कुछ भी कमी नहीं रहता है। कम ही उम्र में सारा सुख पाकर बेचारी गुरु बहना चली गई और भगवान भी लेकर गए, सारा सुख उसे दिए। हे भोलेनाथ, जैसे गुरु बहना का सुहागन ले गए, गोद भरा हुआ रहा, आंचल भरा रहा, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए और सबको सुहागन रखिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।